ज्योति आंडा का किस्सा ना मैं बताता हूँ। असल में बहुत पहले की बात है, जब मैं बिहार से आया था ना, कुछ बात हुई थी तो ज्योति आंडा को पता था, आप कॉलोनी वाले भी जानते हैं कि मैं जो है ग्रंथ वगैरह पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्लैट है, तो वहाँ रह लिया कर, वहाँ पढ़ ले, मैं पढ़ा दूँगी तुझे। मतलब कहने का कि वो मेरी देखभाल कर लेंगी। ठीक है। समय बीतता गया, इनका है यहाँ पे एक 2 BHK, पता नहीं 3 BHK फ्लैट है। फिर कुछ बात हुई, मुझे नहीं पता था कि सुनील आंडा जो है मेरे से क्या कहते हैं बाप खा रहा है, मुझे नहीं पता था। और यहाँ तो हम वैसे भी हमेशा भट्टी पे बैठ रहते हैं। तो शॉर्ट बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। उसी बात को लेके जो है ना, जबकि वो पहले वाली बात में ना ज्योति आंडा की इस बात पे ना सुनील आंडा और उसका बेटा भी तैयार था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा कुछ ना गेम चलता आपस में, वैल्यू गेम चलता है यहाँ पे। मैं हूँ पुलिस वाला, मेरी पहली ड्यूटी ये है यहाँ औरतों और बच्चों की सिक्योरिटी बनाए रखना। मैं क्या करूँ, तेरी बीवी है तो। वैसे तेरे लपड़ थप्पड़ हो कोई मतलब नहीं, तेरे घर में कौन आ रहा है जा रहा है मुझे क्या मतलब। पर हाँ, अगर तेरी वाइफ ने अगर मुझे रिपोर्ट कर दिया, हाथ मुंह तुड़वा दूंगा। एक दिन अनवर ने अपनी वाइफ कूट दी, तभी उससे बहुत मारा। तो दिल्ली पुलिस के कुछ SPG हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे कॉल किया, कह रहे यार रितेश, यार अनवर ने बहुत मारा अपनी बीवी को, वो आज फिर मारेगा। और मारते भी तो बहुत गंदे तरीके से हैं ये लोग, चेहरे पे नहीं मारते। ठीक है, हमने कभी 2-4-10 थप्पड़ मारे होंगे, ये तो अनगिनत मारते हैं। और मारते पूरा पूरे घर वाले मिलकर मारते हैं, भाई बाप बेटा माँ सब मारेंगे, चाचा रिश्तेदार सब मारते हैं। कोई लिमिट नहीं। मैंने मोसाद कॉल कर दी, ये गांड हवा ले गई अनवर की। 2 मिनट नहीं लगे मेरे को। तो इसी बात को लेके ना ज्योति आंडा को जो है सुनील आंडा ने और उसके बेटे ने, एक लड़का है सुनील आंडा, दोनों ने जो है ना इतना मारा ना घर के अंदर, और हाथ पैर बांध के ना भूखा प्यासा रख दिया। होस्टेज में थी वो। मैं कहा अच्छा रुक, मैं कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर मैं चला गया SPG में। पता नहीं 4 या 5 दिन बाद खोली थी इन्होंने। तो अब सुनील आंडा जो है ना, उसके बंदे जो है ना पीछे पीछे, मैं कहीं भी जाते थे वो उधर है एक ऑप्टिकल की दुकान है कोई, वहां नेपसराय, कुछ ज्यादा ही बड़ा पहलवान बन रहा था। एक बार सुनील आंडा की बेटी का एक मामला फंस गया उसके ससुराल में, उसको बहुत मारा पीटा था। तो मैंने ही बंदे भेजे थे, मैं कहा जाके समझा दियो जरा उसके ससुराल वालों को। नहीं उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था, सुपर वॉइस में ही बात हो रही थी। मैं कहा भेजो जरा, कहाँ पे है। तो मामला तो सुलट गया। फिर 2-4 दिन बाद जो है इसकी बेटी आई, टहलते मैंने कुछ नहीं, ठीक है। बाद में जो है क्या कहते हैं, पता नहीं क्या मामला था, नहीं मालूम, मुझे लगा तो सही, मैंने कहा ये चैड़बाजी खा रहा है ये कुछ ज्यादा ही। हाँ
ये जब इसने वोडाफोन से दिमाग लगा रखा था, ये सोच रहा मुझे कुछ पता नहीं सुनील आंडा, मुझे सब पता यार। मेरा एयरटेल का कनेक्शन और यहाँ जो वाईफाई नहीं लगने दे रहा ना, ये सुनील आंडा ही तो था। बाद में सुनील आंडा ने एक दिन जो है अपनी वाइफ को मारा पीटा बहुत। उसके 2-4 दिन बाद जो है इसको बोला इसने कि आप जो है क्या कहते हैं मेरे को जो है सुपरवाइज दे करके बोल दो। लेजर मार रहा है क्या कोई? पक्का मारूंगा बेटा, लेजर मारना अलाउड नहीं है। पक्का मारूंगा बेटा, याद रख ले। पिछली बार याद है ना, इसकी जिंदगी खराब कर दी थी हमने सावंत की। और क्योंकि इसके बेटे ने ना, इसने अपने बेटे को समझा दिया था, ये बगल में जो रहता था बिहारी, हाँ इसके बेटे को समझा, उसने क्या करा, लेजर लाइट मेरे ऊपर मार दी। माँ चुदाना बहन के लंड। मैदानगढ़ी में एक घर पूरा खाली करा दिया, शमशान ही बना दिया उसका। तो सुनील आंडा जो है वोडाफोन से जो है दिमाग लगा के पैसे खा रहा। वो किसी फॉरेन कंपनी का ड्राइवर रहा होगा। दो एक बार वहां से उसको गाड़ियां दी गई मेरे लिए। उन्होंने बोला कंपनी वालों ने, कह रहे वो साहब है, वो जिस कंपनी में सुनील आंडा काम करता था ना, मेरी कंपनी होगी वो। तो उन्होंने उसको फोन करके बोला, ये जब भी लेके आता ना फॉर्च्यूनर वगैरह लेके आता था, तो जो बोलते थे, कह रहे भाई तू उसका ड्राइवर है। ये सुनता ही नहीं था, वहां जाकर के बदमाशी दिखाता था अपनी। आवाज होगी थोड़ी इसकी भारी। तो इसको जो है क्या कहते हैं कुछ समझाया कई लोगों ने कि देख तू नुकसान खा जाएगा। कह यार वो ऐसे कैसे साफ हो जाएगा यार, तुम कह रहे हो तो ट्विटर पे लिखते ही तो है भैंस भाई। कह रहा तुझे क्या मतलब है? सुनील आंडा जिस कंपनी की गाड़ी चलाता था ना, वो मेरी कंपनी है। हाँ हाँ, वहां कंपनी वालों ने कई बार इसको जो है क्या कहते हैं गाड़ी और चाबी दे दी, करे वाली गाड़ी ले जाइयो। और सुनील आंडा यहां आकर के दिमाग लगा रहा। मैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं दिमाग दी, मैं ज्यादा ध्यान लगाया ही नहीं। फिर जब अभी कुछ दिन पहले जब इसने मेरे नाम पे मारना पीटना शुरू किया ना, इसने ज्योति आंडा को, कि वो तेरा यार लग रहा है, ये है वो, उसे क्यों पढ़ाएगी तू, अब खामा तू भी राजी था उसमें, तब मुझे खुंदक आई। मैं नाम मारूंगा इस बहन के लंड को। मैं मेरा नाम लेके मत मारियो, तेरी माँ की चूत। नहीं तेरी बीवी है, तू मार पीट जो मर्जी कर, तू अदालत में जा, कचहरी में जा, पुलिस में जा, मेरा नाम लेके मत मारियो। ने बहन के तेरी माँ चोत दूंगा। उसने ये कह दिया बुला ले हितेश को, हैं तो आ गया फिर हितेश। अब क्या, अब आ गया फिर बीच में। ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने कह दिया ना कि हाँ चलो बुला ले हितेश को, ले फिर आप पहुंच गए, इतनी सी बात है। फिर मैं चला गया फिर एसपीजी में। माँ चुदा ना बहन के लड़ना। अब बताता हूं मैं तेरे को, मैंने इसके ढंग से इसकी हिंदी कर दी, ढंग से ही। फिर उस दिन जो है सुनील आंडा की वाइफ जो है क्या कहते हैं जा रहे, उसने क्या कहते हैं ऐसी कुछ बात बोल दी। मैं ये क्या कह रही है, तो मेरे को बाद में क्या कहता बता कि मैंने मेरे को उसने बोला था सुनील आंडा ने कि तू जाते हुए सुपरवाइज दे दियो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। हाँ, मल्टीपल मैरिज कराने के चक्कर में था ना अपने लौंडे की। वो यार तू एक के बजाय 10 करा ना, क्या बात हो गई। इसके लड़के ने क्या करा, मेरी बेटी की जो है ना क्या कहते वीडियो डाउनलोड कर ली। लाइक सैकड़ों जगह डाउनलोड हुई होगी, हजारों लाखों जगह हुई होगी, करोड़ों लड़कों ने आई लव यू बोल दिया होगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहन का लड़ा सुपर इम्पोज करेगा, कर भी दी होगी, चल कोई बात नहीं। क्या कह रहा था तू, बामास जाएगा है? यूं मारा इसको, पैसे मांग रहा था। सुनील आंडा ने जो है अपने लौंडे को कह रहा अरे असल में क्या था, ये चिढ़ता था सुनील आंडा। इसका लड़का जो था ना, था तो क्या कहते हैं लंबा हाइट में, पर हाथ पैर इसके ऐसे ही थे। एज पर जो है ना कमांडो स्टैंडर्ड ठीक नहीं था इसका लड़का। 5 के ना 5-3 होता है ना रेशो, वो नहीं था इसका। रेशो होता है ना एक, उस रेशो में नहीं था इसका लड़का। हाथ पैर इसके लड़के के ऐसे ही थे टेढ़े मेढ़े से। हाँ लुचर बुजुर सा था ये। तो ये मार्कोस के सिलेक्शन में आया नहीं ये लड़का जो है। इसका जेनेटिक्स डिसऑर्डर कुछ हो रहा होगा इसके लड़के में, कुछ ज्यादा। यहाँ यहाँ वजन दिखाता था गली में,
रात को ना पता आते हुए, पता है क्या आदत इनकी मैं बताता हूँ। एक तो ये अनवर का भाई जो है सोनी, अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ के साथ हो या कुछ हो ना, आके आपका दरवाजा नॉक कर देंगे और चुपचाप चल देंगे। यही काम करता था सुनील हांडा का लौंडा, और यही काम करता था सुनील हांडा भी। रात को दारू पी ली, आ रहा है टहलते हुए, ठीक है, कहीं मूत देगा और कहीं किसी का दरवाजा नॉक कर देगा। ओ, आओ गलती हो गई। अच्छा, एक दिन मेरी वाइफ ने हिंट दे दिया मेरे को, कह रही है एक रात को 10:30 बजे आता है, एक रात को 3:30 बजे आ रहा है, 2:30 पता नहीं 3 बजे आता है। मेरी झट नींद खुली, इसकी बहन की जूत कौन है। मैं उठ के देखा तो सुनील हांडा का लौंडा आ रहा था। ओहो, ये चल रहा, और यही बहन का लंड ये कर रहा है कालेश्वर राणा। समझ में आई? इन बहन के लंडों की माँ की छूत ना ना, इसका पूरा नेटवर्क काट देंगे इसी बहन के लंड की माँ का, बोल रहा है इसकी खुजली मिटा देंगे, इसके दिमाग की हांडा खानदान की खुजली मिटा ही देंगे इस बार। हाँ हाँ, और पूरी कॉलोनी को चेतावनी दे रहा हूं, भगना मत कोई बहन के लंडो, भगना मत बस। मैं कई बार जो है मैं कुछ बोलता नहीं था, मैंने एक दिन हिंट दिया, मैंने कहा यार प्यार मोहब्बत है मेरे से, मैं सोता रहता था, ये बहन की लोड़ी रेनू क्या करे, अपने लौंडों को बच्चों को भेज दे, जाकर दरवाजा नॉक करते खेल ले। तेरी बहन की तो पागल हो गई है क्या? यही काम ये कर रहा था भुवनेश्वर राणा, उसकी बीवी। एक दिन नवरात्रे वाले दिन जो है जबरदस्ती बहन का लंड जो है भोसड़ी का कह, नागराज ने क्या करा, अपनी बीवी को भेज दिया, जो दरवाजा नॉक कर दे रही। माई पागल हो गई है क्या? सारे किस्से पता है सबको कि भाई इस घर के अंदर जो है नवरात्र में देवियां यहां रहती हैं, इस घर का दरवाजा नॉक मत कर देना तो मेरी बहन चोद देगा ये उठते ही। की चोद, तेरी बहन पागल हो गई है क्या? ये कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे थे ये लोग। मगर तुम्हारी मैं वो बहन चोदूंगा ना, तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी होगी, तुम जानते नहीं हो भी मेरे को। भाई हितेश नाम है मेरा। एक वो उसकी माँ चोदूंगा महेश के लौंडे की, हाँ उसका नाम भी हितेश है ना। एक उसके घर की माँ चुदनी तो है। बस कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तलवारें मंगा ली है, मैंने तो कह दिया निकाल लो तलवारें अब। ये बहन की चूत, फुल नेटवर्क मारेंगे, वहां जेएसआर सिक्योरिटीज वाले भी मारेंगे और यहां मैं बैठा हूं, ठीक है ना। मेरे हाथ तलवार आ गई, वह इनकी बहन की चूत मां के लोड़ों की। कभी छत पे पत्थर फेंक रहे, पता है क्या करेगा रिंकू और इसके घर परिवार के लोग? ईंट में जो है ना या उसमें रस्सी में पत्थर बांध लेंगे और छत पे धड़ाक, प्रेत घूम रहे हैं। अच्छा, रेनू का तो खानदान की मैं ऐसी मां चोदूंगा ना, ये सब पैसा लेके बैठे हैं। बहन की लोड़ी ने पौधे साफ के, तेरी मां चोद दूंगा। बहन की लोड़ी छत पे आके सफाई कर दियो, झाड़ू पोछा। समझ में आई? पत्थर किसने फेंका? टेस्टर लगा रहे हो मेरे? मां की लोड़ी ऐसा एडक्राफ्ट बढ़ाऊंगा ना तेरा खसम का। भाई मिट्टी फेंकनी उधर फेंक देती, बहन के लोड़े ने मिट्टी फेंकी सारी मेरी छत पे। कभी अपनी ब्रा फेंक देगी, कभी बच्चों के कपड़े। अब तेरी मां की चूत उस तरफ सुखाना। अरे चूतिया समझ रही है क्या? नहीं है ना तेरा सिलेक्शन, मुझे तू पसंद ही नहीं है। शकल देखी तू ना अपनी? हाँ, मैं तो मुझे शुरू में ही पता था, वजह थी। मैं जब आया ना बिहार से, पुष्पा आई कटोरी लेके गई उसके घर पे, तो ये ऐसे सर निकाल के दिखा रही है, मैंने माच दे दी लौड़ी ने। बाहर बाइक पे बैठा निकल के झाड़ू लगा रही, तो तेरी क्यों मां चुद रही है?
क्या रिपोर्टर? अच्छा, भुगतो। सबकी कॉल ट्रेसिंग चल रही है, सबकी। इनके रिश्तेदार, भाई बहन, मामा, चाचा, फूफा, दादा, ताया। हरे राम ज्यादा चौड़ा हो रहा था ना, शादी करी लौंडे की, पैसा लिया, उसमें मुझे पता था प्लॉट बनाएगा। मां के लौड़े तेरे को भोसड़ी के वहीं काटूंगा, वहीं काटूंगा बहन के लड़ तेरे को, उसी प्लॉट में काटूंगा बहन के लौड़े। हरे राम को, उस बहन के लौड़े ना उस दिन बोल के गलती कर ली, वो बियर की बोतल उसने फेंकी थी, हरे राम ने, हरे राम के लड़के ने छत पे से। मैंने मंगवा ली इसकी शादी की वीडियो, मगर ले आ बेटा चुपचाप। मैं कहा निकाल पूरा नेटवर्क इस बहन के लंड का। तेरी मां की, तेरी गांड में ज्यादा गर्मी छा रही है, हैं? कह रहे क्या करेगा, वीडियो बनाएगा? वाली भेड़ चुदवा दूंगा मैं एक एक की। पिछला सेशन भूल गए हैं? साली भोसड़ी की। मैंने इसके, ये पता, मैं जब शुरू में आया ना, मैं डिवाइस लगा के बात करता था, बहन की लोड़ी सुपर वॉइस में गालियां दे रही मेरे को, हरामजादा हरामजादा बोले जा रही। रेणु थी वो, यहां से आराम से मेरी सास को रिपोर्ट कर रही है रेणु, आराम से कॉल निकाल करके। बहन के लंडो, उनकी तो मां चुदेगी चुदेगी। तुम क्यों अपनी मां चुदवा रहे हो, ये बता दो मेरे को, हैं? इसका हस्बैंड का हिटग्राफ बड़ा बहन का लड़का, इसकी मां की चूत हरामी की। पुलिस वालों को बोल इसके घर की तलाशी लेंगे, डेड बॉडी है इसके घर के अंदर। रेणु के घर में। अब तो वही तो होता है यार, कोई बंदा किराएदार होगा वो जो बैठ के लड़ दो चार को पकड़ के मार मूर दिया, खाने में जहर दिया रेणु ने उसको, सावंत को खाने में जहर दिया इसने, चूहे मारने वाली दवाई। रेणु ने दिए। मैं छू दिया, मैं पुलिस वाले का बाजू निकला बनाऊ, मुझे नहीं पता है क्या? हाँ, नहीं नहीं मर गया वो, शायद उसकी बॉडी घर में ही है। जो जो सुखा रहे होंगे उसको, फिर उसको लेप लूप करके वो बना देंगे, कहीं मंदिर में रखवा कर मंदिर बना देगी कोई, या कहीं पे गुरु आश्रम बना देगी। हाँ, उसने भी अपना नाम गुरु हितेश रख लिया था ना। घर में ही था, वो पढ़ रहा था, जो मुझे पता लगा है। मैं सुनता रहता हूँ ना डिवाइस में सारी बातें। रेनू गई और रेनू ने जो है उसको खाने के लिए कुछ दिया, मर गया वो।
हाँ हाँ। वो लड्डू खिला दिया होगा इसको। किसने कहा? तो चेक कर ले, जिंदा मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं मिलेगा ना। मैं देख पा रहा हूं ना यहां से। उसे सफेद कपड़ा उड़ा के ऐसे करके मुंह नीचे करके, हाँ, आलती पालती मार के बैठाया हुआ है। शायद यही है उसकी बॉडी। ये 3 या 4 बहनें हैं। एक तो फेज 2 में रहती है उधर। हाँ। एक इधर रहती है राजपुर के उधर कहीं पे। तिहाड़ रह के आई है यार, जो मुझे पता लगा था। जोश है। यही तो होता है एसपीजीज बनाना, तुम्हें नहीं पता? मैं तो बॉन्ड एसपीजी हूं ना, तभी तो। मारो बहन के लौड़ों को निकाल निकाल के जैसे। यही तो कालेश्वर राणा करता है और उसकी बीवी। बहाने से आपको अबे चूहे मारने वाली दवाई इसका हस्बैंड लेके आता है कहीं से। मेरे छत पे जो पौधे उगते हैं ना, उसके ऊपर जो वो नहीं होती पेस्टिसाइड्स वगैरह, फेंक देती है ये। हाँ, बड़े दिन से दिमाग लगा रही थी वो तो, यहाँ मेरे सिक्योरिटी लगी हुई है मेरी छत पे। अरे इसके घर में नहीं है पतली सी लड़की जो है, वो सावंत की जो बीवी है। सावंत की जो बीवी नहीं है, वो जानती है सारी हकीकत। वो आसानी से उतरती है छत पे। दोनों मिली हुई हैं। क्रिमिनल है यार। जमात से हैं। जमात के हैं ये लोग। सब बताएगी। सब बताएगी। कूटो पकड़ के तभी से। हाँ, उसके पास 1 करोड़ रुपए रखे हुए थे ना, सीआरपी वालों ने दिए थे। मैंने मंगवाए थे। अब वो बताएगी कहाँ गया वो पैसा। इसी घर में था पैसा, वो लेके आया था। उसी पैसे के चक्कर में मर्डर किया होगा दोनों हस्बैंड वाइफ ने। क्रिमिनल है। रात को ना जैसे ये नजर बना, मैं बता रहा हूँ, नजर बना के रखते हैं घरों पर किसके ताला लगा हुआ है, फिर जो है उसका ताला खोलने का काम है इनका।
मेरी वजह से ही तो, क्यों उन्हें पता है इसकी एसपीजी सिक्योरिटी चलती है, यहाँ जल्दी पुलिस वाले आते नहीं है, उसी लिए कर रहे हैं ना। बाकी तो वहां चोद देते इनकी अब तक। बढ़ा बैंड के रात को निकाल ले, सबको ले जा प्यार से, जिप्सी ले गया, बॉडी ऊपर ही है शायद, शायद मैं देख तो रहा हूँ। इसी तरफ ना, इसी तरफ ऊपर कमरा है, उसी में रखी हुई है बॉडी। मुझे क्या मतलब इन फालतू बातों से। नॉन अवेलेबल वारंट, इसने कहीं और भी फ्लैट लिया हुआ पता कर। छोटे छोटे बच्चों को एसपीजीज कन्वर्ट करते हैं, बाद में कहीं जमीन में दबा देंगे उसको।